हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग लेंगे और कुछ थियरी आप लोगों को बताया गया है। एक बार सभी फार्मूला को रिवाइज कर देते हैं और उसके बाद क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सर्कुलर मोशन, तो इसमें फर्स्ट फार्मूला था कि थीटा का मतलब है आर्क अपॉन रेडियस। उसके बाद डी थीटा बाई डी टी का मतलब था ओमेगा, रेडियन पर सेकेंड। डी एस बाई डी टी का मतलब था भी, वेलासिटी, लीनियर वेलासिटी, एंगुलर वेलासिटी। इसके बाद था v इक्वल टू आर ओमेगा, इसका वेक्टर फॉर्म था v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ये आप लोग याद रखेंगे, या माइनस आर क्रॉस ओमेगा। ये सही है, वेक्टर के डायरेक्शन के अनुसार इसको आप लोग फॉलो करेंगे। अब इसके बाद रेडियल वेक्टर मिल रहा था, वेक्टर फॉर्म आर का, तो ये आया था आर कास ओमेगा टी आई कैप आर साइन ओमेगा टी जे कैप। इसका मॉड निकाला गया था तो ये आर हो गया था। वेलोसिटी निकला था और एक्सेलरेशन आया था माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर। इसका मॉड निकाला गया था, ओमेगा स्क्वायर आर मिला था, या वी स्क्वायर बाई आर। तो ये सब प्रॉपर्टीज पढ़े थे। उसके बाद फोर्स निकाला गया था, सेंटीपेटल फोर्स, तो वेक्टर फॉर्म में माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, और इसका मॉड लिया गया था, तो ये एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम बी स्क्वायर बटा आर। इसी तरह से एफ डैश सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, जिसका मान आया था प्लस एम ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर। इसका भी मॉड लिया गया था, तो ये एम बी स्क्वायर अपॉन आर। इसके बाद हम लोग पढ़े थे किनका डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन कहाँ पर होगा, ये सब एक्सप्लेन किया गया था। उसके बाद बेंडिंग एंगल था, टेन थीटा का मान आया था एक बी स्क्वायर अपॉन जी आर। एक था टेन थीटा इक्वल टू म्यू, और एक था टेन थीटा इक्वल टू एच बाई डी हाइट। इसमें रिलेशन भी था। तो कहने का मतलब है कि आप लोग जब रिवाइज करेंगे चैप्टर को, तो सभी चैप्टर को फार्मूलेट करना है और उस फार्मूला के साथ कोई भी क्वेश्चन को डिस्कस करना है, अरेंज करना है कि कौन टर्म कैसे सॉल्व होगा। तो ये सभी चैप्टर में थेसिस अपनाएंगे। एक जगह पहले रह पर फार्मूला लर्न कर लिए हैं तो उसको ऐसे लिखेंगे पहले कि आपको सभी फार्मूला याद हैं कि नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन को टच करेंगे तो आपका सही डायरेक्शन में आंसर मिलता जाएगा। तो अब देखिए, ये सब फार्मूला थे, इनमें रिलेशन किया गया था। जैसे मान लीजिए कि टेन थीटा का मान म्यू एस है और एक है वी स्क्वायर अपॉन जी आर, तो यहाँ से v स्क्वायर का मान आया था म्यू जी आर, या v इक्वल टू रूट, इस तरह का टर्म मिला था। उसी तरह से एक था
वी स्क्वायर अपन जी आर म्यू है और ये एच बाई डी। तो यहाँ से एच का मान निकाल सकते हैं कि कई मेथड से। अब एच होगा वी स्क्वायर डी बाई जी आर, या इसको ले लेंगे तो एच बराबर हो जाएगा म्यू इंटू डी। हाइट ऑफ आउटर कोर ऑन द बेंडिंग ऑफ रोड के लिए फार्मूला मिला था ये। इसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, किस पॉइंट पर कितना वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी था √5 जी आर और टेंशन था 6 mg। इस पॉइंट पर वेलोसिटी था √3 जी आर और टेंशन था 3 mg। इस पॉइंट पर वेलोसिटी था √g r और टेंशन लगभग 0। इस पॉइंट पर यही रिपीटेड था। v की वैल्यू था √3 जी r और t था 3 mg। तो बॉटम पॉइंट, टॉप पॉइंट, जहां r था रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो फार्मूला को ये एक्सप्लेन करने का मतलब है कि फार्मूला आपको हर चैप्टर का एक बाउंड्री में आ जाए, लिमिटेड हो जाए और वो आपको याद रहे। इक्वेशन में समझ में आ जाए कि कौन सा टर्म दिया है तो हमें क्या निकालना है। तो पहला रिहर्सल आप लोग फार्मूला पर, बेसिक पर करेंगे और बेसिक को ही अच्छा से कॉन्फिडेंटली सॉल्व करना है, उसी से आपका क्वेश्चन होगा, आपका सिलेक्शन होगा। तो अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, आप लोगों के पास जो क्वेश्चन होंगे इंजीनियरिंग मेडिकल लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं, इंटर का और बीएससी का कुछ पोर्शन है, उससे भी जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग सामने रखेंगे। अभी सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन इंटर तक है, उतना सफिशिएंट है। अब इसी में जैसे कोरियालिस फोर्स वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ बीएससी लेवल के टॉपिक आने लगेंगे। वहाँ से इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, फ्लूइड पढ़ेंगे, वेव पढ़ेंगे, ऑसिलेशन पढ़ेंगे, तो उसमें सब आएंगे। थर्मोडायनेमिक्स, जैसे मान लीजिए सेंट्रीपेटल फोर्स इज दिया है, ये कांस्टेंट वेक्टर है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये स्केलर है, ये मैग्नीट्यूड चेंजिंग वेक्टर है, यह नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर है, यह टाइम डिपेंडेंट स्केलर है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है इसमें से, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स में हम लोग क्या करेंगे। अब आपको थियोरेटिकल कंसेप्ट इसमें आना चाहिए। तो पहला है कि सेंट्रीपेटल फोर्स स्केलर नहीं होगा, कभी भी स्केलर नहीं होगा, ये मैग्नीट्यूड चेंजिंग वेक्टर। अब इस पर डिस्कस करना है। नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर, टाइम डिपेंडेंट स्केलर, तो टाइम डिपेंडेंट भी नहीं होता है, स्केलर वाला ऑप्शन को हटा देंगे। अब है कि क्या होगा, ये कांस्टेंट वेक्टर है कि क्या है इसमें। तो देखिए, सर्कुलर मोशन में पार्टिकल यहाँ है, इस तरह से पार्टिकल्स हैं कहीं भी, तो ये ऑलवेज सेंटर की ओर डायरेक्टेड होगा। अब इसका भी डायरेक्शन ईच पॉइंट पर क्या होगा, सेंटर की ओर ही होगा। लेकिन अब यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ हो गया, यहाँ पर वेस्ट टू ईस्ट हो गया, यहाँ पर ईस्ट टू वेस्ट हो गया, साउथ टू नॉर्थ हो गया। तो इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, सेंटर की ओर है लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो कहने का मीनिंग है कि यहाँ पर कांस्टेंट वेक्टर ये नहीं होगा, कांस्टेंट स्केलर भी नहीं होगा, नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर, या ये मैग्नीट्यूड चेंजिंग वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड तो फिक्स रहेगा, ये बदलेगा नहीं,
लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है, इसीलिए इसका मतलब होगा कि मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, इसमें लिखा है मैग्नीट्यूड चेंजिंग वेक्टर, तो वो नहीं होगा, होगा कि ये वेक्टर है और कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, क्योंकि इसका डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड तो फिक्स होगा लेकिन डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम होगा कि सेंटीपिटल फोर्स यानी F ये होगा नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर, कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। अगर डायरेक्शन फिक्स हो जाता, जैसे वेलोसिटी है ऑलवेज टेंजेंट है, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए भी कभी कांस्टेंट नहीं था। बताया गया था कि मॉड भी कांस्टेंट होगा, लेकिन इसमें मॉड को लिख दिया है चेंजिंग, तो इसका ऑप्शन हम लोगों के सामने क्या है, डी सही होगा। तो इस तरह के कंफ्यूजन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप लोग देखेंगे। अब देखिए, जैसे जो क्वेश्चन विविध कंपटीशन में आए हुए हैं उन्हीं का हम लोग संग्रह करके, अब जैसे कुछ एग्जाम्पल लिए जा रहे हैं कि ये स्फीयर ऑफ मास m इज टाइड टू एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l एंड रोटेट थ्रू द अदर एंड along a horizontal circular path with speed v. The work done in the full horizontal circle is. तो अब यहाँ पर है कि सर्किल पाथ में वो घूम रहा है, तो सर्किल में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट लगेंगे। रोटेटेड थ्रू अदर एंड along a horizontal circular path with speed v, तो वर्क डन इन फुल horizontal circle will be। तो इधर डिस्प्लेसमेंट होता है मान लीजिए L, तो ये दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 90, तो 90 पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होते हैं तो वर्क डन 0 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे ऑप्शनल दिया जाएगा, लेकिन आपको इसमें है कि सर्कुलर पाथ पर वर्क डन हमेशा ईच पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट यहाँ होगा तो फोर्स यहाँ पर होगा, 90 डिग्री पर होगा, कहीं भी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा तो फोर्स होगा। तो इसमें है कि वर्क डन ऑन द सर्कुलर पाथ इज ऑलवेज रिमेन्स 0, तो 0 के बराबर लेंगे। अब देखिए, ए स्कूटर इज गोइंग राउंड ए सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 100 मीटर एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, द एंगुलर स्पीड ऑफ स्कूटर विल बी। तो यहाँ पर दिया है कि रेडियस कितना दिया है, r दे दिया, r की वैल्यू दे दिया 100 मीटर और v की वैल्यू दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला है v अपान r, v बराबर r ओमेगा, तो 10 अपान 100 यानी 1 अपान 10 इक्वल टू 0.1 रेडियन पर सेकेंड। तो इसमें कोई ऑप्शन होगा उसको आप चूज करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फार्मूला पर आपकी नज़र तुरंत पहुंचेगी। इसके लिए पहले बताया शुरू में कि चैप्टर का फार्मूला एक जगह आप अपने हैंड राइटिंग में रफ पर नोट करिए, उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए। हर चैप्टर का ये आप अरेंजमेंट अपना लेंगे तो अब ये टर्म क्या हो गया 0.1 रेडियन पर सेकेंड। अब देखिए, एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड नीडल्स इन ए मैकेनिकल वॉच इज। अब एंगुलर स्पीड का फार्मूला क्या है, ओमेगा है और ये होता है 2 पाई बाई टी। 2 पाई है और एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड नीडल एक राउंड जब घूमती है तो 1 मिनट होता है,
और 1 मिनट में कितना सेकंड होगा, 60 सेकंड होगा। तो ये हो गया पाई/30 सेकंड, या ये एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। तो ये आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 20-25 टीजीटी पीजीटी में, जिसको आप केवल पढ़ेंगे क्वेश्चन, आंसर तुरंत अगर कंसेप्ट है तो पकड़ते लेंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। जब 100 से अधिक क्वेश्चन सही करना होता है तब जा कर के दिक्कत आती है, या 80 से ऊपर जाने के लिए क्वेश्चन में थोड़ा सा डीपनेस आ जाता है, तो उस डीपनेस को दूर करने का कंसेप्ट हम लोग लेंगे। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 मीटर विथ ए कांस्टेंट स्पीड, इतना मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में एवरेज स्पीड क्या होगा। तो देखिए एवरेज स्पीड का मतलब है कि टोटल डिस्टेंस होगा सर्किल का 2πr अपान कांस्टेंट स्पीड ऑफ इतना मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में होगा तो टोटल डिस्टेंस अपान क्या होता है, टोटल टाइम, तो 2π है, r है, और टाइम का मतलब है कि यहाँ पर है 2π/ओमेगा। 2π/ओमेगा होगा, 2π से 2π कट गया, ये r इंटू ओमेगा। अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, v इंटू r, v/r। तो ये कितना हो गया, v, r से r कट गया, तो अब यहाँ पर क्या मिला, v, और v की वैल्यू दिया है 31.4 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड वही रह जाएगा इसका, क्योंकि v के बराबर ही आ रहा है सॉल्व करने पर। तो ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। अब सर्कुलर मोशन से 1-2 क्वेश्चन रहेंगे, मान लीजिए एक ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बहुत है, सही होगा। आप इस तरह के हर फार्मूला के साथ क्वेश्चन अगर लगा लेते हैं या फार्मूला भी याद रखते हैं तो आप उसके लिए एबल हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे सॉल्व कर लेंगे। इतना आपको क्रिएटिविटी अपने अंदर रखनी है या पहले से रखे हुए हैं, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को आप कैच करेंगे। अब देखिए इसी में एक और क्वेश्चन लिया गया है इसे, द अर्थ मूव्स राउंड द सन इन ए नियर सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतना, द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज। तो इसके लिए क्या करेंगे अब, तो यहाँ पर है देखिए अर्थ राउंड कर रही है और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है, सन के राउंड ऐसे चल रही है अर्थ। इस रेडियस को दे दिया गया है और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है, पहला है ओमेगा स्क्वायर r। अब ओमेगा का मतलब है 2π/t इंटू r। तो अब ये हो गया 2π² r। अब इसमें वैल्यू केवल किसका दिया है, r का दिया है। अब अर्थ कह रही है कि अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट इतना, तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 2π का
स्क्वायर अपान एक ईयर में एक राउंड लगा रही है, तो उस कंडीशन में 365 डेज, 1 डेज में 24 आवर्स, 1 आवर में 60 मिनट 60 सेकेंड, इसका स्क्वायर होगा। और रेडियस का मान दिया है इसमें 1.5 इंटू 10⁻11 पाई स्क्वायर का मान रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसे मल्टीप्लाई डिवाइड आप लोग करके आंसर इसमें से चूज करेंगे, कोई ना कोई आ जाएगा, आपका सलूशन मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है क्योंकि कैलकुलेशन है इसमें, तो जो बहुत बड़ा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं उनको लास्ट में किया जाता है एग्जाम में। तो इस तरह के टॉपिक पर आपको एक्सेलरेशन का फार्मूला तुरंत माइंड में आ जाए कि कौन सा फार्मूला लगेगा, क्योंकि केवल आर दिया है और अर्थ है तो एक राउंड घूमेगी तो 365 दिन ले लेगी, उसका टाइम पीरियड हो जाएगा, उसको सेकंड में बदल करके और इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रूप में एक्सेलरेशन लाना है। तो ये टर्म आप काउंट करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि फॉर ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सेलरेशन ए एट ए पॉइंट r theta in the circle of radius r is here theta is measured from x axis। तो कह रहा है कि r थीटा पॉइंट पर है तो उसका रेडियस r है, तो रेडियस r का मान क्या होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल चल रही है, तो देखिए रेडियस की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर है कि कोई सर्किल में पार्टिकल चल रही है, r डिस्टेंस पर थीटा एंगल पर है x एक्सिस से y एक्सिस पर, तो इसका रेडियस क्या होगा। तो रेडियस के लिए आप लोग पढ़े हैं कि फार्मूला होता है जैसे x एक्सिस है और y एक्सिस है, तो वेक्टर r इक्वल टू पढ़े थे r cos थीटा i कैप r sin थीटा j कैप, रेडियल वेक्टर इस रूप में आया था। अब r है और थीटा है, दोनों के अनुसार वैरी कर रहा है, तो कह रहा है कि रेडियस ऑफ सर्किल क्या होगा, सर्किल का रेडियस कितना होगा। तो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, वेक्टर एक्सेलरेशन ए दिया हुआ है और ये वैल्यू इस रूप में लिया गया है, तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी। तो इसका माड निकाल देंगे तो r हो जाएगा r स्क्वायर, और लेकिन वेक्टर फॉर्म में सभी ऑप्शन दिए गए हैं, तो इससे हम लोगों को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन दिया गया है कि इसका a है और ये होता है d2r अपन dt स्क्वायर। तो इस फार्मूला को हम लोग लिखते हैं r cos ओमेगा t i कैप r sin ओमेगा t j कैप, सर्किल का रेडियस। तो इसको दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग dr बाई dt, तो ये हो गया माइनस r ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस r ओमेगा cos ओमेगा टी जे कैप। एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos ओमेगा टी आई कैप साइन ओमेगा टी जे कैप। अब ये एक्सेलरेशन हो गया और इसका मान क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर r को इसमें ले लेंगे, पीछे सॉल्व किया गया है तो ये टर्म इतना के बराबर आ जाएगा, एक्सेलरेशन के रूप में होगा ये। अब एक्सेलरेशन
और वेलोसिटी में रिलेशन होता है। तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन में रिलेशन है। जैसे मान लीजिए कि क्योंकि ए बराबर फार्मूला है v² r और एक है ω²r के रूप में ये फार्मूला हम लोगों के सामने है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन दिया गया है। तो ये माइनस हो गया v²/r और माइनस के लिए टर्म जो आएगा यहाँ पर एक r की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में है, माइनस साइन है, तो r का मान होता है cos θi और sin θ j। शुरू में ये ऑप्शन है r cos θi r sin θ j और ये v²/r। तो v²/r की वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो ये ओमेगा है, इसका मान v² हो जाएगा अपन r², एक r कट जाएगा और r का एंगुलर कोफिशिएंट इस रूप में आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं v²/r स्क्वायर इंटू r और इसका वेक्टर थीटा है θi प्लस sin θ j। तो अब एक r यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन है तो v²/r cos θi माइनस v²/r sin θ j। तो इस वेक्टर फॉर्म को रख देंगे, ये फार्मूला है इसका और ये आपका ऑप्शन मिल जाएगा, कोई ना कोई ऑप्शन मिलेगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वेक्टर स्केलर फॉर्म जो भी फॉर्म है, डिफरेंशिएशन, ये सब भी अप्लाई करना पड़ेगा, तो करेंगे। इंटर लेवल का देखिए, इंटर लेवल का जो भी क्वेश्चन आता है वो नीट और जेई लेवल का मतलब क्वेश्चन आते हैं। पीजीटी टीजीटी में सेम वही क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ा सा स्केल लो ही रहेगा, डाउन ही रहता है, बेसिक ही रहते हैं, लेकिन वो कभी न कभी आए होते हैं, उसी को लिया जाता है। और बीएससी लेवल के क्वेश्चन जो बीएससी की थियरीज है, कंसेप्ट है, उसे लिए जाते हैं। तो 50% क्वेश्चन आपके आसानी से बेसिक फार्मूला को आप जानते हैं तो मिल जाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है सब, तो रेडियस है, एक्सेलरेशन दे दिया है, एक्सेलरेशन के टर्म में कि एक्सेलरेशन ए है, तो उसके अनुसार ही हम लोगों को ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब r का मान है ये थीटा साइन थीटा के रूप में रख देंगे, आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार ऑफ मास 100 kg निगोटिएट से बैंक्ड कर्व ऑफ रेडियस इतना 90 मीटर ऑन ए फ्रिक्शनलेस रोड। इफ द बैंकिंग एंगल इज 45, देन द स्पीड ऑफ कार विल बी, स्पीड ऑफ कार विल बी। अब यहाँ से हम लोगों को क्या किया दिया गया, मास दिया गया है, कर्व का रेडियस दिया गया है और एंगल दिया गया है। तो एंगल का फार्मूला पढ़े थे कि tan थीटा इक्वल टू v²/gr, ये था। इसमें मास से कोई मतलब नहीं है, तो अब v² का मान होगा gr और tan थीटा, तो g का मान रख देंगे 9.8, r की वैल्यू क्या दिया है 90 और tan 45 का मान 1, तो इस रूप में ये आ गया। या g का मान 10 रख देंगे, तो 10 × 90 × 1, तो ये कितना हो गया 900। तो 900 का मतलब है कि 9 × 100 है ये v², तो v का मान क्या हो गया √9 × 100 बराबर 3 × 10 इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये फार्मूला हम लोगों के पास अगर है
तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को तुरंत समझेंगे और सॉल्व करके अपना मेरिट बढ़ा लेंगे। तो जो इजी क्वेश्चन है उस पर टाइम वेस्ट ना हो और सही सही आप उस डायरेक्शन में पहुँचे, जिससे माइनस मार्किंग अगर हो तो माइनस में न जाए। तो यहाँ से हम लोगों के पास ये क्वेश्चन आ जाएंगे। सॉल्यूशन में दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन कौन सा सच सही है, बी, मीटर पर सेकेंड को इतना लिखा गया है 30 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग बहुत प्रयास करते रहे हैं, लेकिन फार्मूला कहने का मीनिंग है कि एक चैप्टर का फार्मूला एक जगह याद करने के बाद आप उसको अपने अनुसार प्लानिंग करके नोट कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़िए, तुरंत आइडिया लग जाएगा कि कौन सा फार्मूला इसमें काम करेगा। देखिए, ए स्टोन इज टाइड टू वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग 50 सेंटीमीटर लॉन्ग इज व्हील्ड in a horizontal circle with a constant speed. If the stone makes 10 revolution in 20 seconds, magnitude of acceleration of stone. तो देखिए, इसमें दिया है कि रेडियस की वैल्यू क्या है, 50 सेंटीमीटर है ये रेडियस सेंटीमीटर, और दे रहा है कि 10 रिवॉल्यूशन, तो 20 सेकेंड इक्वल टू 10 रिवॉल्यूशन है, तो 1 सेकेंड बराबर 10/20 यानी 1/2, और 1 सेकेंड में रिवॉल्यूशन को ही क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी n। तो इतना मान है। अब इसमें दिया है कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ये है ओमेगा स्क्वायर आर। अब ओमेगा है 2πn का स्क्वायर इंटू आर। कैसे बढ़ना है, आपको फार्मूला के पास तुरंत पहुंचना है, क्योंकि एन और आर दिया गया है। तो आप किस फार्मूला को सिलेक्ट करेंगे, एक्सेलरेशन तो ये भी होता है v²/r। तो इसमें जाएंगे तो टाइम थोड़ा बढ़ेगा, 1-2 मिनट बढ़ जाएगा, तो सीधे आपका टारगेट इसके पास आना चाहिए। अब ये हो गया 4π²n²r। तो सेंटीमीटर में ही आंसर दिया है, तो सेंटीमीटर में ही रहने देंगे इसको। तो ये हो गया 4π हो गया। अब इसकी वैल्यू हम लोग रख देंगे, π² का मान होता है 9.86, n² हो गया 1/4, 1/2 है, और r की वैल्यू कितनी है 50, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब ये 6 × 5, 6 × 5 = 30, 8 × 5 = 40, 43, और 9 × 5 = 45, और 4 = 49, और दशमलव का कितना अंक है 1, दशमलव का 1 अंक रख देंगे इसमें, तो आपका 493 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये सही हो जाएगा। तो कैलकुलेशन से नहीं उबना है, जैसे कह रहा है मान वैसे देना है। कंपटीशन के जो क्वेश्चन होते हैं सटीक, उसके कैलकुलेशन भी सटीक ही होते हैं। कोई नहीं चाहता है कि उसको लार्ज ले जाया जाए। तो कहने का मतलब है कि क्या दिया है और क्या हमको फाइंड करना है, उसके लिए सूटेबल रास्ता क्या है, उसी को कैच करना ही कंपटीशन का उद्देश्य होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। अब देखिए, हर तरह के फार्मूला पर क्वेश्चन लिए गए हैं। जैसे मान लीजिए आ गया कि ये साइकिलिस्ट राइडिंग द बाइसाइकिल एट ए स्पीड ऑफ इतना मीटर पर सेकेंड टेक्स ए टर्न राउंड ए सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस इतना मीटर विदाउट स्लाइडिंग
व्हाट इज द इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल। तो अब हमारे पास क्या है, इंक्लिनेशन निकालना है। tan थीटा का सूत्र है v² /g/r। तो स्पीड का वैल्यू दे दिया 10√3 का स्क्वायर, ध्यान से देखिए, और g का मान है 9.8 और रेडियस का वैल्यू दिया है 20√3, इतना मान हो गया। तो अब ये हो गया 100 इंटू √3 और ये 20 इंटू √3, तो ये कैंसिल होगा। अब 25, तो ये हो गया 5√3/9.8, 5√3/9.8 इस रूप में आ गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, किस एंगल पर ये जाएगा, वैल्यू किसके बराबर होगा। तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये 10 रहता तो √3/2 हो जाता, या √3 के रूप में इसको हम लोगों को लाना है। तो ये पढ़ते हैं कि tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 45 क्या होता है, tan 90 क्या होगा, tan 60 क्या होगा। तो tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 45 का मान होता है 1, tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है और tan 60 का मान होता है √3। तो √3 है। अब इसमें हम लोगों के पास v²/g/r, वहाँ पर मान हम लोग 40 है, वो थोड़ा सा ये वैल्यू अलग रखा गया है। देखिए फार्मूला सही है, मान भी सही है, लेकिन 10 के स्थान पर क्वेश्चन में क्या दिया है। अब रखिए इसको 14 इंटू √3/9.8 इंटू 20√3, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से वैल्यू क्या बचा, 14 और 14√3/98 इंटू 2, एक जीरो ले लिया इसमें। अब ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग पढ़ते हैं कि 14 साथे कितना होता है, 98, तो ये 7 टाइम्स कट जाएगा। अब ये इतना से कट जाएगा और बच गया √3। तो ये tan थीटा = 3 है, √3 है। तो यहाँ से डिसाइड हो गया कि थीटा = क्या हो गया, 60 डिग्री होगा। तो इसमें ऑप्शन हम लोगों के पास डी दिखाई दे रहा है। ये इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है। तो वैल्यू को जैसे दिया है, जैसे इसमें कैलकुलेशन आप लोगों को करना है, तो एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट किया है इसे कि कट करके इजीली आपका आंसर, फार्मूला सही है तो तुरंत मिल जाए। तो ऐसे क्वेश्चन से उबना नहीं है, हर तरह के क्वेश्चन, मतलब ये सभी कंपटीशन में क्वेश्चन आए हुए हैं, कभी न कभी पूछे गए हैं, और वही पेपर सेट करने वाला लेता है क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए यूपी का एग्ज़ाम हो रहा है तो पेपर सेट कहीं आंध्रा में हो रहा है, कहीं महाराष्ट्र में हो रहा है, कहीं उड़ीसा में हो रहा है, वो कंपनी करा रही है, अपना सेट करा करके प्रिंट करके ला करके दे देगी यहाँ पर, कि गोपनीयता भंग न हो। तो आप लोगों को बेसिक, जैसे शुरू में चैप्टर का टेक्निक बताया गया
कि एक बार सभी फार्मूला आप पढ़ते समय राइट डाउन कर लीजिए, उसको रिवाइज कर लीजिए याद नहीं है तो, और क्वेश्चन पढ़िए और तुरंत उस फार्मूला को अप्लाई करना सीखिए, तो ये आपका क्वेश्चन होगा। तो देखिए, इस लेक्चर में हम लोग एक्सप्लेन किए कि कुछ क्वेश्चन सर्कुलर मोशन से लिए। अब आपके पास जो भी बुक है उससे क्वेश्चन लगाइए। हम लोग एक सेट पेपर तैयार कर रहे हैं, उसको आप लोगों के सामने डाल देंगे, लिंक दे देंगे, उससे प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, उसको समझाएंगे हम लोग। थोड़ा सा ट्रायल के रूप में कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें सामने रखी जा रही है हर चैप्टर की। एक चैप्टर का टारगेट है कि 1 से 2 लेक्चर में ख़त्म किया जाए, कि आपको होल सिलेबस पर क्वेश्चन का सेट दिया जाए, जिससे आपके पास सारा फार्मूला हो जाए, कंसेप्ट हो जाए एक जगह, और उस क्वेश्चन को आसानी से समझने लगे। क्योंकि सभी चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, तो सभी चैप्टर का कंसेप्ट हम लोगों को आना चाहिए। तो उसके लिए एक बार रिवाइज करा दिया जा रहा है और उससे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। आप कोई भी सेट देखेंगे तो ऐसे ही प्रश्न आए हुए हैं उसमें, तो सारे के सारे प्रश्न जब आप फार्मूला जान जाएंगे तो सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सर्कुलर मोशन के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्चुअल फैक्ट पढ़ेंगे और उससे क्वेश्चन कुछ लेंगे कैसे सॉल्व होते हैं। उसके बाद से लॉज ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी है, और रोटेशनल मोशन है, ग्रेविटेशन है, इलास्टिसिटी। तब वो सब में बीएससी का भी कुछ पोर्शन आने लगेगा। जैसे वर्क एनर्जी भी पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें आ जाएगा बीएससी का पोर्शन, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन में रिलेशन, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सेंट्रल फोर्स, उनका एप्लीकेशंस, कोरियालिस फोर्स। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखी जाएगी। तो इस लेक्चर में इतना हम लोग कोशिश किए। उसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन पर चर्चा करेंगे। उससे भी एक क्वेश्चन हर सेट में आता है, इसमें भी आएगा, आप लोगों के भी सेट में आएगा, तो उसको आप लोग इजीली कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।